क्या होगी भगवान कल्कि की प्रेम कहानी? क्या संबंध है भगवान की प्रेम कहानी का रामायण से और द्वापर युग से भी? क्या रामायण की कहानी अभी अपने लक्ष्य तक पहुंची नहीं है? हेलो फ्रेंड्स, कहते हैं ना, सच्चा प्यार अपना मार्ग, अपना गंतव्य ढूंढ ही लेता है। और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाको जामे सत्य सनेहु, तेते ही मिलहि नहीं संदेहु। पर त्रेता में तो सीता राम को पूर्ण रूप से नहीं मिल पाई हैं, कहानी अधूरी ही रह गई है। फिर द्वापर में भी राधा कृष्ण को नहीं मिल पाई हैं, कहानी अधूरी ही रह गई है। फिर कलयुग में कल्कि अवतार से पहले 2 बार भगवान का अवतार हो चुका है, बुद्ध और चैतन्य। बुद्ध ने तो मार्ग ही बदल लिया, सो यशोधरा प्राप्त होकर भी प्राप्त नहीं हो पाई, और लक्ष्मी प्रिया, देवी लक्ष्मी प्रिया आकस्मिक ही संसार से चली गईं और चैतन्य को प्राप्त होकर भी अप्राप्त हो गईं। चैतन्य की विरक्ति का कारण बन गईं। कहानी हर बार अधूरी है, शुरू त्रेता से हुई है पर पूर्ण अभी तक नहीं हुई है। ये भी कहते हैं कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मिलता। तो क्या कहानी इस बार भी अधूरी रह जाएगी या उसे उसका लक्ष्य, उसका गंतव्य मिलेगा? तो उत्तर है हाँ, इस बार कहानी को उसका लक्ष्य और गंतव्य अवश्य मिलेगा, क्योंकि यही तो ईश्वर का खेल है। और सच्चा प्रेम अवश्य मिलता है, बस वो परीक्षा बहुत लेता है, प्रतीक्षा बहुत कराता है। और ईश्वर ने हर जन्म में परीक्षा दी है, प्रतीक्षा की है, पर ये अंतिम परीक्षा है भगवान की, क्योंकि जो कहानी त्रेता में शुरू हुई है वो कलयुग के अंत के साथ ही पूर्ण होगी। भगवान की प्रेम कहानी है, कोई साधारण तो नहीं होगी। और इसलिए जो कहते हैं कि कलयुग में जो कल्कि अवतार होगा वो भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा। अंतिम क्यों? क्या इसके बाद सृष्टि नहीं रहेगी? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, सृष्टि तो अवश्य रहेगी। आखिर उसके संरक्षण के लिए ही तो भगवान ने अवतार लिया है। अंतिम अवतार इसलिए है क्योंकि जब मत्स्य, वाराह और नरसिंह अवतार हुआ है भगवान का, तो भगवान ने मात्र सृष्टि और भक्त की रक्षा के लिए तत्काल उसी क्षण रूप धारण किया है। पर राम अवतार में भगवान ने मनुष्य का रूप धारण कर अपनी रची सृष्टि के प्राणियों से प्रेम का, स्नेह का, करुणा का संबंध बनाया है। और अपनी भगवती के साथ वो अवतरित हुए हैं। उनकी और उनकी भगवती की प्रेम कहानी शुरू हुई है, जो न तो त्रेता में पूर्ण हुई है और न द्वापर में ही पूर्ण हो पाई है। त्रेता में जो रामायण हुई है वो मात्र भगवान की प्रेम कहानी का पूर्वार्ध है, कथा पूरी नहीं हुई है। और द्वापर उस प्रेम कहानी का मध्य भाग है, जो एक सस्पेंस, छुपे हुए प्रेम की तरह है, जिसका सत्य पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ है। पर अब भगवान की प्रेम कहानी इस बार जरूर पूर्ण होगी। सारे संदेह और सस्पेंस से अब पर्दा हट जाएगा और सत्य प्रकाशित होगा। प्रेम कहानी ईश्वर की कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि जो पूर्ण हो जाता है वो समाप्त हो जाता है, और ईश्वर अपनी कहानी कभी समाप्त नहीं करना चाहते। जैसे हरि अनंत हैं, वैसे ही हरि कथा और हरि की प्रेम कथा दोनों ही अनंत हैं। हाँ, त्रेता और द्वापर में भगवान की प्रेम कहानी उस मोड़ पर आकर रुक गई है, जहाँ से आगे का क्या रहस्य है, क्या परिणाम हुआ है, कुछ ज्ञात नहीं है, स्पष्ट नहीं है। और इस बार जो भगवान अवतरित हुए हैं, अवश्य ही प्रेम कहानी तो अधूरी ही होगी, क्योंकि पूर्णता या समाप्ति भगवान को पसंद नहीं। पर हाँ, इस बार सभी रहस्यों से, सभी संदेहों से पर्दा जरूर हट जाएगा, और भगवान का प्रेम जो उनकी भगवती के लिए है वो फिर से जगत में विख्यात हो जाएगा। और भगवान पर हजारों स्त्रियों से प्रेम का जो झूठा षड्यंत्र रचा है भोगवादियों ने, तो ईश्वर स्वयं इस प्रेम कहानी से, अपनी इस युग की प्रेम कहानी से सभी षड्यंत्रों का नाश कर देंगे। यहाँ तक कि जो उन पर सीता की अग्नि परीक्षा और सीता परित्याग का आरोप है वह भी झूठा सिद्ध होगा। भला भगवती भगवान का तत्व है, वो उनकी क्या परीक्षा लेंगे, क्या उनका वो त्याग करेंगे? सत्य तो ये है कि भगवान अपनी भगवती के बिना अपूर्ण होकर तड़प तड़प कर जीते हैं। उनके बिना तो वो अस्तित्व भी अपना नहीं समझते। उनका त्याग करना तो उनके लिए स्वयं की मृत्यु के बराबर है। और ये सत्य इस युग की प्रेम कहानी से सर्वत्र हो जाएगा। भगवान सिर्फ
अपनी भगवती के हैं, भगवती उनका सर्वस्व हैं। ये सत्य भी इस युग की प्रेम कहानी से सर्वत्र हो जाएगा। आइए जानते हैं कि रामायण से क्या संबंध इस बार की प्रेम कहानी में होगा। जैसा कि कल्कि ही राम हैं, उनकी प्रिया आदिशक्ति जो सीता हैं, वो दोनों तो इस समय धरा पर हैं। ये तो सभी भविष्यवक्ता कह रहे हैं और बहुत से ये भी कह रहे हैं कि रावण भी धरा पर है। वैसे तो आज रावण हर मन में, हर घर में है, पर अवश्य इस बार भगवान राम क्यों एक पत्नीव्रती हैं, सीता क्यों उनकी एकमात्र पत्नी और प्राण प्रिया हैं। प्रेम कहानी इस सत्य को प्रकाशित करेगी। देवी राधा को उनका अधिकार, स्थान और सम्मान भगवान स्वयं देंगे, जो पहले से ही उनको प्राप्त है। बस समाज के भोगवादी प्रवृत्ति के लोग जो भगवान को बहुपत्नीवादी समझते हैं, वो मानते नहीं हैं। तो इसलिए इस बार अवश्य राम अपनी प्रिया का समाज में अधिकार, सम्मान और स्थान अवश्य इस बार प्रतिष्ठित करेंगे। और द्वापर की तरह बहुत संभव है कि उनकी प्रिया उनको इस बार भी ना मिले और कहानी दोहराई जाए। और हर मन और हर घर वाला रावण नहीं, जो देवी सीता में आसक्त रावण है या जो देवी राधा में आसक्त रायन है, वो फिर भगवान की प्रिया को इस जन्म में प्राप्त कर ले अपनी आसक्ति के कारण। और बहुत संभव है कि इस बार सुपर्णखा फिर से भगवान और उनकी भगवती के विरह का कारण बने। पर कहानी में इस बार ट्विस्ट होगा। भगवान अपनी भगवती के विरह में द्वापर में भी तड़पे, उनके लिए तरसे, पर हजारों विवाहों के कारण उनकी विरह की पीड़ा को कोई जान नहीं सका। बहुत संभव है कि भगवान इस बार विवाह ही ना करें। उनकी 2 पत्नियां होंगी, ये समाज में फैला हुआ भ्रम तार तार हो जाए और भगवान इस बार भी अपनी भगवती के लिए तड़पे और तरसे। क्योंकि ये तो अटल सत्य है कि कहानी तो उनकी अधूरी ही रहती है। पर हाँ, इस बार जब कलयुग का पूर्णतया नाश हो जाए और सतयुग का स्वर्णिम सूर्य धरा पर उदित हो जाए, तो इसी के साथ बहुत संभव है कि भगवान का सत्य, उनकी प्रेम कहानी दोनों प्रकाशित हो जाएं और वो अपनी प्रिया को लेकर पुनः अपने वैकुंठ कहें या गोलोक, अपने ओंकार स्वरूप में विलीन हो जाएं और जन्म, कर्म, आसक्ति, पुनर्जन्म, प्रेम सब के रहस्य पुनः संसार को ज्ञात हो जाएं और भगवान अपनी भगवती से कितना प्रेम करते हैं ये सत्य सर्वविदित हो जाए। और कलयुग की माया के कारण निष्कलंक भगवान पर जो उनकी प्रिया सीता की अग्नि परीक्षा और त्याग का मिथ्या कलंक लगा है, वो नष्ट हो जाए और ये सत्य भी प्रमाणित हो जाए कि जीवात्माओं की आसक्ति के कारण ही अवश्य उनकी प्रिया का विवाह धरती लोक पर भले ही संभव न हो पाए उनसे, पर वो उनकी सनातन अर्धांगिनी है, जिसे लीला समाप्त होने पर वो अपने साथ ही ले जाते हैं। द्वापर में भी ले गए थे, पर कलयुग की काली माया के कारण जन्म, कर्म, आसक्ति, इच्छा, पुनर्जन्म बदलती कथा के सब रहस्यों के छुप जाने के कारण उनका प्रेम संसार की दृष्टि में मलिन हो गया। जबकि संसार और यहाँ के संबंध मिथ्या हैं। यही भगवान की प्रेम कहानी का परम रहस्य है। जो जान जाता है वो संसार से मुक्त हो जाता है। जिस तरह फिल्म के पर्दे पर दिखने वाले लाइफ पार्टनर हर बार वास्तविक जीवन में लाइफ पार्टनर नहीं होते हैं, बिल्कुल इसी तरह भगवान की प्रेम कहानी है, जिसकी शुरुआत धरती लोक से नहीं परम लोक से होती है। जब भगवान मिथ्या जगत में अवतरित होते हैं तो हर बार अपनी प्रिया से बिछड़ जाते हैं। हर बार उनकी प्रिया उनसे बिछड़ जाती हैं और कहानी पूरी होने पर अपने परम लोक में पुनः एकीकार हो जाती हैं उनसे। और इसी कारण द्वापर की कहानी में जीवात्माओं की आसक्ति के कारण कहानी बदल गई, पर इससे भगवान का उनकी भगवती से सत्य संबंध तो नहीं बदल जाता है। जैसे ही कहानी माया के संसार में पूरी हो जाती है, अपने परम लोक में सत्य स्वरूप में भगवान पुनः एकीकार हो जाते हैं अपनी प्रिया से। और इसी कारण इस बार जो भगवान कल्कि की प्रेम कहानी होगी, भगवान के सत्य संबंध, मिथ्या जगत की नश्वरता, इस मर्म को, रहस्य को, सिद्धांत को पुनः प्रमाणित करेगी और भगवान पर उनकी प्रिया देवी सीता की अग्नि परीक्षा और त्याग का जो मिथ्या कलंक है वो धुल जाएगा। जगत जान जाएगा कि भगवान अपनी भगवती से कितना प्रेम करते हैं। वो किसी के भी साथ हों इस मिथ्या जगत में, इससे उनकी पवित्रता पर कोई
प्रभाव नहीं पड़ता है, रंच मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अभी तो जगत ही मिथ्या है, यहाँ के संबंध ही सत्य नहीं है, तो भगवान मिथ्या जगत के लिए अपने सत्य संबंध को तो नहीं छोड़ देंगे, छोड़ सकते भी नहीं। उनकी व्यवस्था है, क्योंकि भगवती शक्ति हैं, उनका अर्धांग है, उनके बिना वो पूर्ण नहीं हैं। और भगवान कल्कि की प्रेम कहानी इस प्रकार इस बार द्वापर की कहानी को पूर्ण करेगी। और जो संदेह अज्ञानता के कारण उत्पन्न हो गए हैं, आत्मा के अस्तित्व, आसक्ति के बंधन, जन्म कर्म पुनर्जन्म के रहस्य जो खो गए हैं, सब पुनः प्रकट हो जाएंगे। और देवी राधा श्री कृष्ण की एकमात्र प्रिया हैं, देवी सीता हैं, ये सत्य सर्वविदित हो जाएगा। सबसे मज़ेदार बात इस प्रेम कहानी की यही है कि जो लोग भगवान को, जो हजारों स्त्रियों का या रुक्मिणी का या सत्यभामा का पति समझ रहे हैं, इनकी प्रेम कहानियाँ सुना रहे हैं। यहाँ तक कि वैष्णो देवी, जो तीर्थ मुश्किल से अभी 700 वर्ष पुराना है, वहाँ से भी नकली कहानी बनाकर उसे धर्म के नाम पर प्रचारित कर रहे हैं कि कल्कि भगवान वैष्णो देवी से विवाह करेंगे, उनकी 2 पत्नियाँ होंगी। तो इस बार भगवान की प्रेम कहानी सब कपोल कल्पनाओं को मिथ्या सिद्ध कर देगी और जगत भगवान के प्रेम के उत्कर्ष को, उनके समर्पण को, जो उनकी प्रिया के प्रति है, उसे जानेगा, भली प्रकार जानेगा। भगवान की प्रेम कहानी है, जन्मों की प्रतीक्षा है, बॉलीवुड की स्टोरी नहीं है जो 3 घंटे में नाच गाकर समाप्त हो जाए। प्रेम, विरह, प्रतीक्षा, प्रेम की परीक्षा, तड़प और समर्पण सब होगा और भगवान अपना प्रेम इस बार प्रमाणित करेंगे, वो भी डंके की चोट पर। हरि ओम।